नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं डेली करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं 5 नवंबर को जो इतिहास में घटनाएं घटित हुई हैं, तो उसके कुछ पॉइंट पे बात करते हैं। आज़ादी की लड़ाई में देशबंधु चित्तरंजन दास ने दान कर दी थी सारी संपत्ति। देशबंधु चित्तरंजन दास का जन्म 1870 में आज ही के दिन कलकत्ता, अब कोलकाता में हुआ था। वह कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रबुद्ध वकील थे। 1908 में अलीपुर बम केस में बिना फीस लिए अरविंद घोष को बचाव कर वह क्रांतिकारियों के हीरो बन गए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दी इन्होंने और सारी संपत्ति अपनी दान कर दी। इसी त्याग के बाद उन्हें देशबंधु कहा जाने लगा। कुछ समय बाद कांग्रेस अध्यक्ष रहे। गांधी जी से मतभेद के बाद स्वराज पार्टी बनाई। खराब स्वास्थ्य के कारण 26 जून 1925 को उनका निधन हो गया। फिर बात करते हैं आपात परिस्थितियों में सहायता के लिए बनी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। 1920 में आज ही के दिन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इस संगठन का उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में पीड़ितों को मानवीय सहायता पहुंचाना है। यह अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का हिस्सा है। 1970 में स्थापना के अर्ध शताब्दी वर्ष में डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो दोस्तों, रेड क्रॉस दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। ऐतिहासिक मंगलयान के साथ भारत ने बढ़ाए लाल ग्रह की ओर कदम। 2013 में आज ही के दिन इसरो ने 450 करोड़ रुपए की लागत से मंगलयान का प्रक्षेपण किया था। 10 महीने से ज़्यादा समय के सफ़र के बाद 24 सितंबर 2014 को यान ने मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था। यह पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंचने वाला भारत इकलौता देश है। फिर बात करते हैं अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने गुजरात में स्थापित किया भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 3 नवंबर 2022 को मुंद्रा गुजरात में देश के सबसे बड़े विंड टरबाइन जनरेटर WTG की स्थापना की घोषणा की। 200 मीटर लंबा पवन टरबाइन दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर से भी लंबा है। यह पहला मशीन है जिसे जर्मनी की W2E पवन से ऊर्जा की तकनीक से बनाया गया है। आइए हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ये है आपकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और पवन टरबाइन। फिर बात करते हैं स्विट्जरलैंड ने बनाया सबसे लंबी यात्री ट्रेन के संचालन का रिकॉर्ड। स्विट्जरलैंड ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 1910 मीटर लंबी इस ट्रेन में कुल 4550 सीटों के साथ 100 कोच हैं। यह 29 अक्टूबर 2022 को स्विस आल्प्स में पहाड़ी परिदृश्य से होकर गुजरी। इसने 45 मिनट से भी कम समय में प्रीदा से अल्वान्यू तक लगभग 25 किलोमीटर की दूरी तय की। यह ट्रेन स्विट्जरलैंड की पहली ट्रेन प्रणाली की 175वीं वर्षगांठ के अवसर पर चलाई गई थी। मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी का निर्माण करेगी हैदराबाद की MEIL। हैदराबाद स्थित मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड मेल को मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी बनाने की परियोजना मिली है। भारत के विदेश मंत्रालय की एक पहल के हिस्से के रूप में रिफाइनरी को केंद्र सरकार से एक लाइन ऑफ क्रेडिट प्राप्त होगा। परियोजना का उद्देश्य रूसी तेल आयात पर मंगोलिया की आत्मनिर्भरता को कम करना है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। इंडोनेशिया ने भारत को सौंपी G20 धर्म मंच की अध्यक्षता। इंडोनेशिया ने 3 नवंबर 2022 को R20 शिखर सम्मेलन G20 के धार्मिक समूह की अध्यक्षता भारत को सौंपी, जिसकी मेज़बानी नई दिल्ली 2023 में करेगी। R20 इंडोनेशिया के G20 प्रेसिडेंट्स के तहत शुरू किए गए G20 कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। यह सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए कि धर्म समाधान के एक खुले और गतिशील स्रोत के रूप में कार्य करता है। यह इंडोनेशिया के बाली में 2 से 3 नवंबर से आयोजित किया जा रहा है। केरल, महाराष्ट्र, पंजाब शीर्ष 2020-21 परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स में केरल, महाराष्ट्र और पंजाब ने परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स PGI, जो जिला स्तर पर स्कूली शिक्षा का आकलन करता है, में शीर्ष स्थान हासिल किया है। फिर अरुणाचल प्रदेश 7वें स्थान पर सबसे कम प्रदर्शन करने वाले के रूप में उभरा। PGI परिणामों और शासन प्रबंधन श्रेणियों के तहत समूहीकृत 70 संकेतकों पर स्कूली शिक्षा का विश्लेषण करता है। इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा
3 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। बेंजामिन नेतन्याहू बने इजराइल के प्रधानमंत्री। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 120 सीटों वाली इजरायली संसद नेसेट में 64 सीटें जीती हैं, जिससे उन्हें सत्ता में लौटने की अनुमति मिली है। उनके प्रतिद्वंदी प्रधानमंत्री यायर लैपिड के गठबंधन ने 51 सीटें जीती। इससे पहले नेतन्याहू ने 1996 से 1999 तक और फिर 2009 से 2021 तक इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। उन्हें जून 2021 में रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोप में सत्ता से हटा दिया गया था। ओडिशा में बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 3 नवंबर 2022 को ओडिशा के ढेंकनाल में बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। एमए ओडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित यह टूर्नामेंट राज्य के ढेंकनाल, अंगुल और तालचेर में 3 नवंबर से 8 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। यह देश के सबसे युवा स्वतंत्रता सेनानी शहीद बाजी राउत 12 वर्ष के सम्मान में आयोजित किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश को मिलेगा पूर्वोत्तर का पहला मत्स्य संग्रहालय। पूर्वोत्तर में अपनी तरह का पहला मत्स्य संग्रहालय अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। ये रही उच्च ऊंचाई वाले बुल्ला गांव में स्थित मौजूदा तारिन मछली फार्म को एकीकृत एक्वा पार्क के रूप में अपग्रेड किया जाएगा, जहां यह संग्रहालय बनेगा। इसमें राज्य की सभी मछलियों की प्रजातियां होंगी और यह मछुआरों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में काम करेगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, जो कि 7 सिस्टर का हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश ये है जो वहाँ पे मत्स्य केंद्र बनाया जा रहा है, वही है मत्स्य अनुसंधान केंद्र। फिर मलयालम भाषा और साहित्य में उनके बहुमूल्य योगदान के सम्मान में उन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया। मलयालम उपन्यासकार सेतु को एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया। प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार और लघु कथाकार ए सेतु माधवन, जिन्हें लोकप्रिय रूप से सेतु के नाम से जाना जाता है, उनको केरल सरकार के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 2022 एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आईआईटी कानपुर के डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए केंद्र ने पैनल का गठन किया है। फिर बात करते हैं केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और डोनर मंत्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में गंगा उत्सव के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया है। गंगा नदी, जो भारत में इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, यह गंगोत्री के निकट गोमुख हिमानी से इसका उद्गम स्थल है। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट पे। भारत का निष्क्रिय निगरानी उपग्रह रिसैट-2 जकार्ता के पास हिंद महासागर से टकराया। फिर केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और डोनर। फिर 28 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6.5 अरब डॉलर उछलकर 531 अरब डॉलर पर पहुंच गया। फिर बात करते हैं दक्षिण कोरिया में एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप, भारत पुरुष और हांगकांग महिला ने खिताब जीता। असम और किस राज्य के राज्यपाल ने NIIE व्यापार मेले का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर है नागालैंड। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल करंट अफेयर्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।